नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे फॉलो अप और फॉलो थ्रू क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। सभी चरणों की तुलना में फॉलो अप और फॉलो थ्रू की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक सफल और अच्छी आमदनी देने वाले इस बिजनेस की शुरुआत करने का निर्णय अधिकतर प्रोस्पेक्ट्स के द्वारा फॉलो अप के बाद ही लिया जाता है। साधारणतः नए प्रोस्पेक्ट द्वारा बिजनेस में शामिल होने के बाद ही फॉलो अप पूरा होता है। जब उन्होंने मार्केटिंग प्लान देख लिया है, तब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट की दिलचस्पी, उनकी व्यस्तता और अन्य चीज़ों पर यह निर्भर करता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जिस व्यक्ति या दंपति को मार्केटिंग प्लान दिखाया गया है, फॉलोअप के लिए उनसे संभवतः जल्दी ही मिलेंगे। 48 घंटे के भीतर ही मिलना बेहतर है। तब तक बिजनेस प्लान और उसके आंकड़े उनके दिमाग में एकदम ताज़ा होते हैं। इससे पहले कि अन्य लोगों से मिलकर इस बिजनेस के बारे में उन्हें नकारात्मक बातें सुनने का मौका मिले, हम उनसे मिलकर उन तक सकारात्मक जानकारी पहुंचानी चाहिए। फॉलोअप की प्रक्रिया कम समय में 1-2 दिन में ही पूरी होनी चाहिए, मगर कभी कभी ये कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक चल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कई महीनों या एकाध वर्ष तक फॉलोअप थ्रू करना पड़ सकता है। तब आपको उनसे घनिष्ठता बढ़ाकर, मित्रता करके और उनके सपनों को उबार कर उन्हें नई जानकारियां देते रहना चाहिए। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सही वक्त ना आ जाए या परिस्थितियां बदल जाए, ताकि वो बिजनेस में जुड़ने का निर्णय ले सकें। फॉलोअप के लिए कुछ सुझाव। फॉलोअप प्लान खत्म होने के तुरंत बाद अपने प्रोस्पेक्ट से फॉलोअप के लिए मुलाकात का समय निश्चित कीजिए। बेहतर होगा कि अगले 48 घंटों के भीतर ही फॉलोअप को पूरा कर लिया जाए। अपलाइन की मदद। फॉलोअप का काम आप खुद भी कर सकते हैं या अपने स्पॉन्सर की या उस व्यक्ति की मदद ले सकते हैं जिसने प्लान दिखाया है। दोस्ती कायम कीजिए। लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेकर आप उनके साथ रिश्ता कायम कर सकते हैं। रिश्ता जितना गहरा होगा, उतना ही विश्वास और सम्मान आप जीत पाएंगे और उतना ही ज्यादा लोग आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी बताई राह पर चलने के लिए राजी होंगे। सपने जगाइए। याद रखिए कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों के सपने। सपनों से ही उत्साह बढ़ता है और काम करने की इच्छा जागती है। इसलिए उनके सपनों को समझने का, उन्हें जगाने का प्रयास कीजिए। जानकारी दीजिए। बिना किसी ठोस जानकारी के केवल हवा में कोई भी समझदारी भरा निर्णय नहीं लिया जा सकता। बिजनेस की जानकारी होने से आपकी समझ बढ़ती है। आपकी समझ लोगों को तब ज्यादा आकर्षित करती है जब वो इस विश्वास के साथ जुड़ी हो कि सपनों को हासिल किया जा सकता है। फॉलोअप के दौरान अक्सर सुनी जाने वाली संभावित आशंकाओं के लिए कुछ सटीक जवाब। आपत्तियों के जवाब कैसे दें। मेरे पास समय नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपको क्या जवाब देना चाहिए। दरअसल इसी वजह को ध्यान में रखकर हमने आपसे इस बिजनेस की बात की थी, क्योंकि इस बिजनेस को सफलतापूर्वक अपेक्षिता कम समय लगाकर किया जा सकता है। समय के बहुगुणित होने के कारण ये बिजनेस उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिनके पास काम करने के लिए कम समय होता है। इस बिजनेस में बहुत से ऐसे लोगों ने सफलता हासिल की है जिन्होंने अपने सीमित समय को इस बिजनेस में बुद्धिमानी से लगाया था। वास्तव में देखा जाए तो महत्वाकांक्षी लोगों के लिए लंबे समय में अधिक धन और समय कमाने का एक सुनहरा अवसर इस बिजनेस में छुपा हुआ है। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरे लिए बिजनेस करना मुश्किल है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम लिखने के लिए आपको 100 रुपए दिए जाएं, तब आप कितने लोगों के नाम गिना सकते हैं। ज्यादा लोगों को जानना इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, मगर इस बिजनेस की विशेषता यही है कि इसमें अगर आप ज्यादा लोगों को नहीं भी जानते, तब भी आप एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इतना ही करना है, ऐसे कुछ लोगों की तलाश कीजिए जिनकी पहचान ज्यादा लोगों के साथ है। भाई साहब, मैं ना तो सेल्समैन हूं, ना मैं वैसा काम कर सकता हूं। उनको आपको क्या जवाब देना है। फील्ड फेल्ट फाउंड का उपयोग कीजिए। मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मैंने पाया कि सौभाग्य से मेरी अपलाइन टीम इसके लिए मदद हेतु आगे आती है।
मुझे तो सेल्समैन की तरह काम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हम विशेष तौर पर किसी सेल्समैन की तलाश नहीं करते। सभी तरह के लोग और व्यवसायी इस बिजनेस में सफलता हासिल कर चुके हैं। अगर कोई आपसे कहता है मैं अपने परिवार का समय इसमें नहीं लगा सकता, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, ये पारिवारिक बिजनेस है। इस बिजनेस को हम अपने परिवार के साथ मिलकर ही कर सकते हैं, इसलिए हमारे परिवार में आत्मीयता और बढ़ जाती है। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता और परिवार के साथ अधिक समय बिताने की चाहत ही इस बिजनेस को करने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। अगर कोई आदमी ऐसा बोलता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। इस बिजनेस को केवल नाम मात्र धन के निवेश से शुरू किया जा सकता है। यदि आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है, तब तो ये बिजनेस आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। आपकी यही कमी इस बिजनेस को हर हालत में करने के लिए आपकी सबसे बड़ी वजह बन सकती है। भाई साहब, अब तो ये बिजनेस बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अब शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उनको आपको क्या उत्तर देना है? हर दिन जितने लोग एमवे बिजनेस को शुरू करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं। इस हिसाब से चाहे कितनी भी तेजी से हमारा बिजनेस नेटवर्क बढ़ता रहे, जो बढ़ती आबादी की रफ्तार से पार नहीं पा सकता। इसलिए बिजनेस के संतृप्त होने की कोई संभावना ही नहीं। वैसे आप अपने करीबी दोस्तों से हंसकर ये जवाब भी दे सकते हैं। एक बात तो निश्चित है कि जब तक तुम इस बिजनेस से जुड़ नहीं जाते, कम से कम तब तक इसके संतृप्त होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोलता है ये बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं, या चाय की प्याली मेरे लिए नहीं है, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। आखिर कौन सी बात आपके लिए नहीं है? धन कमाना या औरों की मदद करना? याद रखिए कि लोगों की शुरुआती आपत्तियां, ऐतराज या विरोध उनकी अधिक जानकारी ना लेने की या बिजनेस ना करने की असली वजह नहीं होते। साधारणतः लोगों का असली ऐतराज उनकी अपनी हैसियत या अपने डर की वजह से होता है। कुछ लोग अपनी कमजोर आत्म छवि के शिकार होते हैं या उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वास्तव में लोग केवल दो ही सवालों के जवाब पाना चाहते हैं। पहला, क्या यह बिजनेस वास्तव में चलता है? और दूसरा, क्या मैं भी इसमें सफल हो सकता हूं? मगर लोग ये दोनों वास्तविक सवालों को कभी सीधे नहीं पूछते। हम कभी भी अवास्तविक सवालों के जवाब देकर उन्हें उनके वास्तविक डर से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन वास्तविक सवालों के जवाब ही देने चाहिए। प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप कैसे किया जाए? प्लान दिखाने के दौरान वक्ता सलाह देते हैं कि उपस्थित मेहमानों ने आगे क्या करना चाहिए। इस तरह से भी सुझाव दिया जाता है कि सभी मेहमान आमंत्रित करने वाले अपने मेजबान डिस्ट्रीब्यूटर से जल्दी ही मिलें और आवश्यक हो तो अधिक जानकारी प्राप्त करें। इस तरह से हर आईबीओ द्वारा फॉलोअप किया जाता है। दोस्तों, एक बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि फॉलोअप और फॉलो थ्रू के बिना आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर आप फॉलोअप करते हैं, तभी लोग इस बिजनेस में जल्दी आने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि तब तक उनको जो आपने प्लान दिखाया है वो अच्छे तरीके से याद रहता है और वो इसको समझने की कोशिश भी करते हैं और जल्दी बिजनेस में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।